नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, लोग भाई आ गया है 26 नवंबर का, जिसका भी पेपर फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। सारे के सारे क्वेश्चनों को इसमें हम एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहना है। और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आपको बताने वाले हैं। इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और जैसा कि बता दें कि आपका जो साइंस का अलग ही लेवल है, छुट्टियों के बाद से पैटर्न आपका पूरी तरीके से बदल चुका है। जीके की बहुत सारी क्वेश्चन जो है बदलाव देखने को मिला है, क्वेश्चन रिपीट भी किए जा रहे हैं, तो सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैथ है और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिसका भी पेपर आज 26 नवंबर को हुआ है, आप मुझे अपना रियल स्कोर जरूर बताइएगा। और जिसका भी पेपर 17, 27, 28, 29, 30 तारीख को है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चनों को एक से दो बार जरूर देख लेना है। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या पूछा गया था सबसे पहले। ठीक है, क्या लिखा हुआ सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकप्रिय खिलाड़ियों में से कौन सा एक मध्य प्रदेश में नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आपको बताना होगा इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा सही उत्तर, आपको बताना है निम्नलिखित में से लोकप्रिय खिलाड़ियों में से कौन सा मध्य प्रदेश का नहीं है। ये करंट अफेयर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि बता दें कि आपके एमपीजी के जो है वो आपके 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और साइंस से भी आपके जो है 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और साइंस भी आपकी एडवांस पूछी जा रही है। और एमपीजी के कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट किए जा रहे हैं, जैसे बाढ़ से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। उसके बाद आपका जो रेलवे कोड से भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर बताइए फटाफट। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृति आजाद। ठीक है, जो आपका कृति आजाद है वो मध्य प्रदेश के नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि आजाद जो है एक भूतपूर्व खिलाड़ी या क्रिकेटर एवं प्रसिद्ध राजनीतिक है, जिन्होंने 7 टेस्ट मैच और आपके 25 वनडे खेले हैं। और इनका जो जन्म है वो 2 आपका जनवरी 1959 में बिहार के आपके पूर्णिया में हुआ है। जबकि नरेंद्र दीपचंद जो है हिरवानी एक लोग स्पिनर गेंदबाज रहे हैं और जो इंदौर से हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, उमा भारती के बाद कौन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका बन रहा है। क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है दिग्विजय सिंह, बी नंबर है शिवराज सिंह चौहान, सी नंबर आपका जो लिखा हुआ है बाबूलाल गौर, और डी नंबर आपका कैलाश जोशी। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट इसके आंसर को बताइए, बाबूलाल गौर। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था। यहाँ पे आपको बता दें कि उमा भारती जो है, उमा भारती के बाद कौन बना था, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे आपको बता देते हैं कि उमा भारती के बाद आपका जो मुख्यमंत्री बना था वो बाबूलाल गौर बने थे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने थे। और उमा भारती के शासनकाल में इनका जो शासनकाल है 8/12/2003 से आपका 23/8/2004 था। ठीक है, इसके बाद जो है 24 तारीख से लेकर बाबूलाल गौर बने थे। और इनका जो कार्यकाल था 29 आपका नवंबर 2005 तक चला था। और इसके बाद आपका जो है 10 साल तक विधायक चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, खजुराहो जो है वो किस वंश की संस्कृति मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे। खजुराहो जो है किस वंश की संस्कृति राजधानी है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आज पूछा गया था। खजुराहो जो है किस वंश की संस्कृति राजधानी है। पहला लिखा हुआ है चंदेल, बी नंबर आपका मौर्य, सी नंबर आपका गुप्त। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आज के एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहना है। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा साथियों, चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है इसका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। यह चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी। और प्रारंभ में चंदेलों के कलिंजर महोबा के अपनी राजधानी बनाया था। बाद में राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंगा से खजुराहो स्थानांतरित कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दिख रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे जैविक वर्गीकृत से द्विनामक नामावली की शुरुआत की है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। ये भी क्वेश्चन आप बच्चों के द्वारा, ये सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भेजे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका जो है इनकरेक्ट हो जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी नंबर हो जाएगा लीनियर। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि आपका जो कार्ल लीनियर जो है वो जैविकों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए द्विमीय नामावली का विकास किया था। और इसमें प्रत्येक जीव को 2 भागों में नाम दिया गया, और जीवंश और प्रजाति।
यह प्रणाली जो है आज ही जैविक वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि जो है प्रदान की जाती है? फटाफट इसके आंसर को बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये भी आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। क्या लिखा हुआ है, मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न पुरस्कार जो है इसके कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख, 25 लाख, 20 लाख। तो क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कितना दी जाता है साथियों? 25 लाख दिया जाता है। कितना दिया जाता है, जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और इसे श्रेष्ठ खेल उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप प्रदान किया गया है? चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं, इसके सामने आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंभू महाराज जो है भारतीय कथन नृत्य के महान गुरु और प्रवर्तक थे और इनकी कला शैली और नृत्य निर्देशक के लिए इन्हें जो है वह संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप के सम्मानित किया गया। ठीक है, सही उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। तो क्या होगा सही उत्तर, ये क्वेश्चन आज का है, क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए। खेल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विदर्भ इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का जो आपका खिताब है विदर्भ क्रिकेट टीम के केरल को हराकर जिताया था। फाइनल मैच जो है यद्यपि ड्रॉ रहा, लेकिन पहले पारी में बढ़त के आधार पर इसको क्या गया था, विदर्भ को विजेता घोषित कर दिया गया था और यह विदर्भ की जो है वो तीसरी रणजी ट्रॉफी थी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? आपके सामने क्या लिखा हुआ है, परम शून्य को किस प्रकार के परिभाषित किया जाता है? पहला लिखा हुआ है यह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। बी नंबर है यह तापमान जो है जिस पर बल 298 के उपलब्ध होता है कैलोरी। और सी नंबर आपका है वह तापमान जिस पर तरल हीलियम उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा परम शून्य वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर पदार्थों की गति जो होती है वो क्या हो जाती है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादक समूहों में परागत होते हैं? क्या होगा, वेरी फटाफट इसका आंसर को बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागत होते हैं? बायोफाइटा, उसके बाद बी नंबर है, सी नंबर है, डी नंबर है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवर्त बीजी। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, जितने लोग यहाँ पे डी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसके डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो परागत फूल वाले पौधे में होता है और ये आपका जो परागण जो होता है वो पुनेकस की स्त्री केस तक पहुंचते हैं और अन्य पौधे जैसे बायोस्फाइट और थैलोफाइट और टेराफाइट्स के परागण की प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धान की खेती में किस जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? धान की खेती में किस जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? पहला लिखा हुआ हरी घास खाद का, बी नंबर खली की खाद, सी नंबर गोबर और डी नंबर आपका है नील हरित खाद। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कि आपकी जो धान की खेती है वो किस जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। फटाफट इसके आंसर को बताना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नील हरित, क्या हो जाएगा, नील हरित खाद। क्या हो जाएगा, नील हरित खाद इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि आपको बता दें कि धान की खेती में नील हरित खाद का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है और यह मिट्टी में नाइट्रोजन को क्या करता है, शोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, क्या है हमारे सामने कि कौन सी संरचनात्मक परत शैवाल कवल और पादक जो है आप कवक और पादक कोशिकाओं को घेरे रहती है और उन्हें तन्य शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, चलिए सही उत्तर बताइए, क्या होगा सही उत्तर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, साइंस का बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट एडवांस साइंस पूछी जा रही है। इसके आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोशिका झिल्ली, लवक, कोशिका, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का बी नंबर हो जाएगा, लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग मानव शरीर के निम्न में से किस भागों को प्रभावित करता है? क्या लिखा हुआ है, क्षय रोग जो है मानव शरीर के निम्न में से किस भाग को प्रभावित करता है? चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए, क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ फेफड़े, बी नंबर आमाशय, सी नंबर यकृत और डी नंबर आपका विकृत। ठीक है, तो क्षय रोग जो है मानव शरीर के किस निम्न में से किस भाग को प्रभावित करता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फेफड़ा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फेफड़ा। क्षय रोग जो होता है मुख्यतः फेफड़े को प्रभावित करता है और ये माइक्रोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है और कभी कभी यह रोग जो है शरीर के अन्य रंग जैसे आपके अन्य अंग जो है जैसे आपके गुर्दे हैं, रीढ़ की हड्डियां हैं, मस्तिष्क में भी यह क्या करता है, प्रभाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मोमबत्ती का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोमबत्ती का दहन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, बी नंबर है भौतिक परिवर्तन, सी नंबर उष्माशोषी और डी नंबर आपका है उष्माशेषी अभिक्रिया। चलिए फटाफट इसके आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मोमबत्ती का दहन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या लिखा हुआ, मोमबत्ती का जो दहन होता है एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा जो है उत्सर्जित होता है और मोम और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक प्रक्रिया होने के कारण प्रकाश और उष्मा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ 14 नंबर है, बिच्छू बूटी जो है नेटाल की पत्तियों से चुभने पर जलन पैदा होती है और यह निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है। तो 14 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा मेथोनाफाइस, क्या हो जाएगा इसका जो सही उत्तर होगा मेथोनाइक या फार्मिक अम्ल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है कि तरंग की चाल, आयाम और तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरंग के घटक, तरंग की विशेषताएं, तरंग के रासायनिक गुण और तरंग के कार्य। ठीक है, तो आपका जो तरंग की चाल है, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा, तरंग के घटक। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरंग की जो चाल होती है, आयाम और आवृत्ति सबको क्या कहा जाता है, तरंग के घटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने जो है 16 नंबर लिखा हुआ और ये आपके मैथ के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट भी आपके हैं। सारे के सारे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या लिखा हुआ कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है और जब मूल संख्या को दुगने कर उसी भाजक से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल क्या होता है, 3 बचता है। तो उस भाजक का मान क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर 51। क्या हो जाएगा, 51 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ 17 नंबर। क्या लिखा हुआ है साथियों कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 385। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 24, 40 और 56 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ 1080, 1680, 1260। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 18 नंबर का बी हो जाएगा 1680। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिणाम एक अष्टभुज के परिणाम के बराबर है। तो अष्टभुज का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। पहला लिखा हुआ है 300, इसके बाद आपका जो लिखा है 600 आपका जो है रूट में है 600√3। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी जो हिस्सा है बेलनाकार है और जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो उसे पूर्णतः भरने से जल की मात्रा क्या होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप क्या करें, सॉल्व करके जरूर इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको वीडियो के माध्यम से कराया जो आज के 26 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।